भी मेरे समान तीनों लोग की चिंता सता रही है। तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली नारद? बुद्धि बल से माता, बुद्धि बल से। फिर आप तो माँ जगदम्बा है, तीनों लोक की माता है। आपको अपने असंख्य पुत्रों की चिंता नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? मेरे अनुमान से आपको मदासुर को दिए गए वरदान के विषय में चिंता हो रही है। वरदान देने से पहले गणेश ने मुझे सावधान भी किया था, परंतु माता, श्री गणेश इस समय आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें आज्ञा दें और चिंता उन्हीं पर छोड़ दें। वे आपको अवश्य चिंता से मुक्त कर देंगे। सुनो, तुम्हारे तीनों पुत्र तीनों लोगों के अधिपति बन गए हैं। धनासुर स्वर्ग में, लोलुपासुर पृथ्वी का और विनाशासुर पाताल में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। अब तो तुम्हें आनंद मनाना चाहिए। इस पूजा आराधना की क्या आवश्यकता है? पूजा आराधना की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे तीनों पुत्र तीनों लोगों के निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाएं। इसलिए मैं श्री गणेश से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे उनकी असुरी वृत्ति व कामनाओं का अंत करें। आसुरी वृत्ति के बल पर ही उन तीनों ने तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है। इस वृत्ति का त्याग करने पर क्या देवगण जो उनके शत्रु हैं उनका वध नहीं कर देंगे? या तुम अपने ही पुत्रों की मृत्यु देखना चाहती हो? अपने ही पुत्रों की? बोलो। नहीं, इस जगत में जो प्राणी असुरी वृत्ति को साथ लेकर नहीं जीता, क्या उसे मार दिया जाता है? उसका वध कर दिया जाता है? हाँ, ऐसा ही है। जगत में जीवित रहने के लिए आसुरी वृत्ति आवश्यक है। ये तो असुरों के जीवन का सत्य है। सामान्य प्राणी को जीवित रहने के लिए श्री गणेश की कृपा ही आवश्यक है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। वे परम दयालु हैं। वे प्राण हानि किए बिना ही मेरे पुत्रों की असुरी वृत्ति को समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे? कैसे कर देंगे? असुरों की वृत्ति समाप्त करना क्या सरल कार्य है? हे गौरी पुत्र गणेश, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, उन पर दया रखना। मदासुर के दुष्ट पुत्र धनासुर से पहले भी अनेक बार हमारे स्वर्ग सिंहासन पर अनेक असुरों ने अधिकार किया, किंतु ऐसी दुष्टता, ऐसी नीचता किसी भी असुर ने नहीं की जैसी धनासुर कर रहा है। हाँ देवराज, इसने तो अति ही कर दी। स्वर्ग की समस्त मूल्यवान वस्तुएं दस्युओं की भांति स्वर्ग से हरण कर एक अज्ञात स्थान पर छुपा दी है। यहाँ तक कि स्वर्ग की शोभा कल्प वृक्ष को भी नंदन वन से उखाड़कर पृथ्वी लोक में मदासुर की गुफा में रोप दिया है। इसके पश्चात अब उसकी दृष्टि स्वर्ग के रत्न जड़ित महलों पर है। वे उन्हें भी उजाड़ कर रख देगा। देवराज, हमें अपनी दिव्य शक्ति एकत्रित करके धनासुर को समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग हमारे रहने योग्य रहेगा ही नहीं। नारायण नारायण। दुखियों का दुख सुनकर तो किसी को भी दुख होता है, किंतु भीरुता से उत्पन्न दुख सुनकर चुभन होती है, चुभन। भीरू? हम भीरू हैं देवर्षि। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है और जो आपने सुना है वही कहा है। आप स्वयं इस सत्य को स्वीकार करते हैं देवराज कि दानवों ने समय समय पर स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। क्या इस स्वीकृति में आपकी पराजय आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देवर्षि, इस सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है कि हम असुरों के हाथों बार बार पराजित हुए हैं। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज। क्या ये भी सत्य नहीं है जो बार बार पराजित होता है वो अयोग्य और भीरू भी होता है? नारायण नारायण। आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कुछ कहना मेरा अभिप्राय नहीं है, किंतु दुख होता है ये जानकर और देखकर कि तामसिक और आसुरी शक्तियां
सदा सात्विक और दिव्य शक्तियों पर भारी सिद्ध हुई है। इस सत्य को आप भली भांति जान ले देवराज कि तामसिकता में शक्ति नहीं विकरालता होती है। आसुरी शक्ति से पराजित होना यह असुरों की विजय नहीं, यह असुरों की विकरालता और भयंकरता की विजय होती है। और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। धनासुर के स्वर्ग पर आक्रमण करते ही आप उसके साथ बिना युद्ध किए पलायन कर गए। नारायण नारायण। तो क्या करता देवर्षि? उसने अचानक आक्रमण किया। उसकी सेना कितनी भयंकर, कितनी विशाल थी। आप अपनी असावधानी को ओट देने के लिए अचानक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असुरों ने जब बार-बार स्वर्ग पर आक्रमण किया तो आपको सदा के लिए सावधान रहना आवश्यक नहीं था क्या? असावधान आप रहे और दोष धनासुर के माथे पे धर दिया कि उसने अचानक आक्रमण कर दिया। वाह! यदि आप सजग और सावधान होते देवराज तो आपकी दृष्टि अपने पौरुष और पराक्रम पर होती, और यदि ऐसा होता तो आपको धनासुर की सेना की विशालता और विकरालता दिखाई ही नहीं देती और आप उसे कुचलकर विजय का डंका बजाते हुए असुरों को खदेड़ने में सफल होते। देवर्षि, निस्संदेह आप तत्वदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हैं। इसीलिए सदा हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस समय हमें क्या करना चाहिए देवर्षि? कृपया स्पष्ट करें। नारायण नारायण। मैं कब तक आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा? हर बार असुरों की भयंकरता आपके पौरुष को निगल जाती है, किंतु इस बार तो विडंबना ये है कि धनासुर के दोनों भाई विलासासुर और लोलुपासुर भयंकर है ही नहीं, वे पूर्ववर्ती असुरों से सर्वथा भिन्न हैं। तो क्या ये तीनों तारकासुर, जलंधर, हिरण्याकश्यप अथवा शुंभ निशुंभ की भांति क्रूर, दुष्ट और भयंकर नहीं है? नहीं, आपके मन में उनकी भयंकरता का भय ही भयंकर है। वास्तव में ये तीनों भाई अत्यंत रसिक, विलासी, लोलुप और लोभी है। देवर्षि, हम तो इस सत्य से अनभिज्ञ रहे। नारायण नारायण। सत्य से अनभिज्ञ रहने के कारण ही तो प्राणी पीड़ा भोगता है देवराज। फिर आप तो अनेक सत्यों से अनभिज्ञ हैं ही। इन लोभी असुरों को यदि स्वर्ग की संपत्ति और स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का प्रलोभन दिया जाता तो ये संभवतः स्वर्ग पर आक्रमण ही न करते, सदा भोग विलास में डूबे रहते। देवराज, आसुरी वृत्ति वालों को परास्त करने के लिए बाहुबल की नहीं, बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। देवर्षि, यदि आपका बुद्धि बल और हमारा बाहुबल दोनों मिलकर असुरों को पराजित करते। नारायण नारायण। देवराज, बल बुद्धि का हो अथवा बाहु का, यदि अपना हो तो ही फल देता है। आप दूसरों के बल पर कब तक बलशाली बने रहोगे? जो स्वयं की शक्ति पर विश्वास नहीं करता, फिर उसकी तो त्रिलोकीनाथ भी सहायता नहीं करते। देवराज, देवर्षि नारद का परामर्श मानकर हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ देवराज, धनासुर स्वर्गलोक की धन संपत्ति लूट रहा होगा। हमें तुरंत आक्रमण कर स्वर्गलोक की रक्षा करनी चाहिए। हमें अविलंब धनासुर को स्वर्गलोक से भगाना चाहिए देवराज। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें इसी समय धनासुर पर आक्रमण करना होगा ताकि स्वर्ग की संपदा को वो और अधिक हानि ना पहुंचा सके। असुरराज महाबली धनासुर की जय! स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय! स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय! क्या ये सारे रत्न तुम स्वर्ग लोक के गुप्त कोषागार से लाए हो? नहीं असुरराज, ये सामग्री हम पृथ्वी लोक से वापस लेकर आए हैं। पृथ्वी लोक से? हाँ सुराज, आपकी माता श्री तिलोत्तमा ने ये स्वर्णाभूषण और रत्न लेना स्वीकार नहीं किया। हमारी माता श्री ने ये स्वर्ण संपदा लेना अस्वीकार कर दिया? क्या वहाँ उपस्थित हमारे पिता श्री असुरपति मदासुर ने इस विषय में कुछ नहीं कहा? उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की, किंतु जैसे ये थाल लेकर हम लोग गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, वैसे ही आभूषणों के थाल स्वयं गुफा से बाहर चले आए। विकट चमत्कार देखा स्वराज, विकट चमत्कार। अर्थात यह चमत्कार हमारी माता श्री के अस्वीकार के कारण हुआ। रख दो इन थालों को कोषागार में।
दुष्ट, लोभी धनासुर, तूने स्वर्ग की संपदा का दुरुपयोग कर स्वर्ग का स्वरूप भी बिगाड़ दिया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, ये भीरू देवता साहस दिखाने का नाटक करने यहाँ आ पहुंचे हैं। इन भीरू देवताओं की शक्ति हमारे सम्मुख कुछ भी नहीं है। अरे मूर्ख देवताओं, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हम देवी के वरदान से प्रकट हुए हैं? हमारी शक्ति देवी जैसी ही अपरिमित है। हम अजेय है, दुर्भेद है। बंदी बना लो इन सबको और पृथ्वी लोक के बंदी गृह में बंद कर दो। हमने तो सोचा था हम पृथ्वी लोक जाकर पृथ्वी के सम्राट भ्राता लोलुपासुर के साथ सुख भोगेंगे, किंतु तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण हमने अपना पृथ्वी लोक जाने का विचार त्याग दिया है। अब हम सदा सदा के लिए इस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। ले जाओ इन्हें। क्या लाभ हुआ हमें इस आराधना से? उल्टा हमें हानि ही हुई है। तुम्हारे ही कारण हम धनासुर द्वारा भेजी गई इस स्वर्ग संपदा से वंचित हो गए। तुम्हारे ही कारण धनासुर द्वारा स्वर्ग के नंदन वन से लाया गया कल्प वृक्ष सूख गया है। मेरे कारण? हाँ हाँ, तुम्हारे ही कारण। मेरे कारण स्वर्ग संपदा यहाँ नहीं आई। मेरे कारण यहाँ कल्प वृक्ष सूखने लगा है। स्वामी, यदि स्वर्ग संपदा यहाँ आती तो इसके साथ देवताओं की मन का मौन श्राप भी साथ में आता और वो संपदा भी काली पड़ जाती। अनीति और अन्याय से दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करने से केवल वो वस्तु ही विकृत नहीं होती, वस्तु लाने वाला भी विकृति और विपत्ति के दलदल में फंस जाता है। नंदन वन के कल्प वृक्ष को ही देख लो, जो सूख गया है। आपका कहना है कि वो मेरे कारण सूखा है, किंतु सत्य ये है कि वो पुत्र धनासुर और आपके लोभ की काली छाया के कारण सूखा है। देवताओं की कुंठा, असंतोष और पीड़ा के कारण सूख गया है। कुमति के कारण दूसरों की वस्तुओं पर कुदृष्टि रखकर हम अपने कुसमय को ही आमंत्रित करते हैं। बस बस बस, समझ रहा हूं कि पूजा उपासना करने वालों की वाणी में विराम नहीं रहता। पुत्र और पति की इच्छा का विरोध करके तुम दोनों की ही शत्रु बन गई हो। आज तक तो जगत में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई माता अपने पुत्र और कोई पत्नी अपने पति की शत्रु बनी हो। मैं तो पूजा उपासना और श्री गणेश की आराधना अपने पति और पुत्र के मंगल और कल्याण के लिए ही करती हूँ। पुत्र की भेंट और संपदा पिता को भोगने नहीं देती हो, फिर भी गर्व ये है कि पिता और पुत्र का कल्याण चाहती हो। स्वामी, मेरे बार बार कहने पर भी आप सत्य को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इस जग व्यापक सत्य को क्यों भूल जाते हैं कि अनाधिकार रूप से दूसरों की वस्तुओं को भोगने वाले को भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। मेरे पूज्य श्री गणेश ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर जो कुछ कहा था
उसके आप स्वयं साक्षी हैं। आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार आप यदि देवताओं व धर्मात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपका व आपके पुत्रों का भविष्य कल्याणकारी कदापि नहीं होगा। कारण कि श्री गणेश अधर्म, अनीति व अन्याय का आचरण करने वाले की सहायता कदापि नहीं करते। मेरे पूज्य और आपके गुरु दोनों की मान्यता एक ही है। हमारी सारी मान्यताएं असुर कुल के पक्ष और हित में होती हैं। तुम असुर की पत्नी और असुरों की माता हो। तुम्हें भी असुरों के पक्ष में विचारना और कार्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, किंतु धर्म और नीति के आधार पर। धर्म और नीति को यदि हम आधार बनाएंगे तो फिर हम असुर कहाँ रह पाएंगे? फिर तो हम देवताओं और महात्माओं की श्रेणी में चले जाएंगे। महात्माओं देवताओं की श्रेणी तो श्रेष्ठ होती है दैत्य गुरु। सारा जगत उन्हें पूज्य व श्रेष्ठ मानकर नमन करता है। तिलोत्तमा, तुम्हारा अभिप्राय है कि असुरों की श्रेणी निकृष्ट और तुच्छ होती है। क्षमा करें दैत्य गुरु, प्राणी की श्रेणी का विभाजन उसके विचारों व कार्यों की उत्कृष्टता और निष्कृष्टता से होता है। दूसरों की संपदा, सम्मान, संस्कृति का हरण करना और उन्हें पीड़ित करना उत्कृष्ट कार्य तो नहीं कहा जा सकता। तुम दैत्य गुरु से तर्क वितर्क करोगी। तुम देवताओं को श्रेष्ठ व असुरों को निकृष्ट सिद्ध करोगी। ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, किंतु सत्य के विरुद्ध सोचना और आचरण करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। तिलोत्तमा, तुम इसी समय गणेश आराधना बंद करो और जो कुछ दैत्य गुरु कह रहे हैं उसका शीघ्र पालन करो। दैत्य गुरु की नीति संगत आज्ञा का पालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु गणेश आराधना बंद करने का अर्थ होगा मेरे प्राणों की गति और श्वासों को बंद कर देना। तिलोत्तमा! पिताश्री, माता, आपके प्राण तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैं वहां स्वर्ग में रहूं और आप यहाँ इस गुफा में? नहीं माता, नहीं। आप चलकर मेरे साथ स्वर्ग में रहिए। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तुमने उचित निर्णय लिया है धनासुर। तुम अपनी माता को अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाओ। संभवतः वहां जाकर ये सही ढंग से सोचने व बोलने लगे। मेरा भी ऐसा ही विचार है। अनुचित हैं आप सभी के विचार। यहाँ से जाने का अर्थ है श्री गणेश आराधना से वंचित हो जाना, और आप सब यही चाहते हैं, किंतु ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ रहकर श्री गणेश से अपने पति व पुत्रों की सुरक्षा और मंगल की प्रार्थना करती हूँ, जिसे वे सुनते हैं। यहाँ से जाकर मैं अपने पति व पुत्रों का अहित नहीं करूंगी। अब तक इन्हें जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं, वे श्री गणेश की कृपा का ही परिणाम है। अनुचित व असंतुलित विचार व व्यवहार के कारण यदि श्री गणेश क्रोधित हो गए तो जगत में इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। हे कायर मदासुर, तेरी पत्नी असुर विद्रोहिणी हो गई है और तू खड़ा खड़ा मौन होकर देख रहा है। इसे हमारी बात मानने पर विवश कर, अन्यथा समाप्त कर दे इसे। श्री गणेश, मेरी रक्षा करो। इनकी बुद्धि पर छाया हुआ अंधकार दूर करो प्रभु, दूर करो। देवराज, हमें ऐसे अंधकारपूर्ण स्थान पर बंद कर दिया गया है जहां प्रकाश का प्रवेश भी संभव नहीं है। हमें अंधकार में रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा देवराज। अब तक तो हम
पूर्ण रूप से इन असुरों की दया पर ही निर्भर हैं। दया? असुर? ये हम पर कभी दया नहीं कर सकते। ये दुष्ट तो हमें समाप्त कर देना चाहते हैं। अब इन्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। व्यर्थ का विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा देवगण। विचार ही करना है तो कुछ ऐसा विचार करो जिससे हम यहाँ से बंधन मुक्त हो सके। देवराज, उस पे हम सभी ने बहुत विचार कर लिया है, किंतु यहाँ से मुक्त होने का हमें कोई उपाय नहीं सूझा। वरुण देव, तो क्या हमारे जीवन की गति इसी बंदी गृह तक सीमित होकर रह जाएगी? फिर आप ही कोई उपाय बताएं देवराज। यदि मेरे पास उपाय होता तो क्या अब तक हम इस बंदी गृह के भीतर होते? लगातार सोचते रहने से कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। हम जब से इस बंदी गृह में आए हैं, तब से सोचने के अतिरिक्त अन्य कुछ किया ही क्या है हमने? इस भांति व्यर्थ की बातों में समय नष्ट होता ही जा रहा है और हमारा कष्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। देवराज, तो फिर क्या करें? मुझे एक ओर से आशा की किरण दिखाई दे रही है। किस ओर से देवराज? श्री गणेश की ओर से। श्री गणेश? हाँ, श्री गणेश की ओर से। क्या आप सभी सत्य को भूल गए कि वो श्री गणेश ही थे जिन्होंने हम सभी देवताओं को कष्ट से उबारा था? जब अन्य सभी देवगण हमारी सहायता करने में असमर्थ रहे, यहां तक कि त्रिदेव भी कुछ न कर सके, तब श्री गणेश ने ही हमें सिंदूरासुर के आतंक से भय मुक्त किया था। हाँ, श्री गणेश ही हमारे सहायक सिद्ध हुए थे। आश्चर्य, हम उन्हें भूल कैसे गए? भूल हो गई तो उसे सुधार लेते हैं, उनकी शरण में जाके, उनका नाम स्मरण करके। यही उत्तम उपाय है। हाँ देवराज, जो श्री गणेश हमें सिंदूरासुर के भय से मुक्त कर सकते हैं, वे हमें इस बंदी गृह से भी अवश्य ही मुक्त कर सकते हैं। किंतु हमें मुक्ति तभी मिलेगी वरुण देव, जब हम उन्हें पुकारेंगे। जय श्री गणेश। हे सुकर्ता, हे दुखहर्ता, दुष्प्रवृत्ति में लिप्त मेरे पुत्रों ने नीति व अनीति का विचार नहीं किया। मेरे पति व पुत्र अज्ञान के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। वे इस परम सत्य से अनभिज्ञ हैं कि अपना हित करने के लिए श्री गणेश की कृपा की आवश्यकता है। हे पार्वती नंदन, हे शिव नंदन, आपने सदा ही हमारी रक्षा की है, आज भी करें। हे श्री गणेश, हे गजानन, सदा की भांति आज भी मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करो। हम देवगण को इस बंधन से मुक्त कराएं विनायक, मुक्त कराएं। हे लंबोदर, मेरे पुत्रों को सुबुद्धि दे। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, हमें मुक्त कराएं प्रभु, हमें मुक्त कराएं। हे बुद्धि विवेक के स्वामी, मेरे पति और पुत्रों को सुबुद्धि प्रदान करो। हे श्री गणेश, हमारा विघ्न दूर करो और अपना विघ्न हरता नाम सार्थक करो प्रभु, सार्थक करो। मेरे अभिमानी पति और पुत्रों को सन्मार्ग पर ले आओ श्री गणेश। हे श्री गणेश, आप तो अग्र पूज्य हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। हमारी पुकार सुने भगवान, हमारी पुकार सुने, हमारी पुकार सुने। सुनो श्री गणेश, सुनो, इस दुखियारी की पुकार सुनो, इस दुखियारी की पुकार सुनो।
बनाओ, अष्ट विनायक कष्ट मिटाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ। ओम नमो गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। ओम नमो गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। जब तप सत्य को ना माने जो, जब तप सत्य को ना माने जो, स्वयं को ही ना पहचाने वो, स्वयं को ही ना पहचाने वो, बुद्धि विवेक उनमें जगाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ, बुद्धि विवेक उनमें जगाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ। ओम गं गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। बना है जीवन एक यातना, बना है जीवन एक यातना, पल चिन्ह हम ये करें प्रार्थना, पल चिन्ह हम ये करें प्रार्थना। बंदी ग्रह से मुक्ति दिलाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ, बंदी ग्रह से मुक्ति दिलाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ। ओम नमो गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। ओम नमो गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, पीड़ित मन को धीर बनाओ, रिद्धि सिद्धि के दाता, पीड़ित मन को धीर बनाओ।